नमा संस्कृताय मित्राड़ी, आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष पवन सर लाइव हो चुका हूं और सभी का स्वागत अभिनंदन चंद्रवंदन है। सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और आज का हम लोग बात करेंगे, सभी को सबसे पहले विजय हो क्लासेस परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष की एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी की माता रानी मनोकामना पूर्ण करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो के लिंक अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिएगा। नव दिन नव ग्रंथ नवरात्रि स्पेशल क्लास हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की जो है नव ग्रंथ में पहला ग्रंथ उत्तर रामचरितम की हम लोग चर्चा करेंगे। तो कपिल जी हैं, रितु तिवारी हैं, रमाशंकर जी हैं, निधि यादव हैं, शुभराम जी सिलावट जी हैं, अंजलि जैन जी हैं और सत्येंद्र जैन जी हैं, रंजना यादव जी हैं, ममता सिंह जी हैं, प्रवीण कुमार जैन जी हैं, रंजना यादव जी हैं, रीना श्रीवास्तव जी हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। तो सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन चंद्रवंदन है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और अधिक से अधिक संख्या में मित्र लाइव जुड़िएगा। हमारा मनोबल आप लोग बनाए रखें। और अब हम लोग कंटिन्यू आपके बीच में क्लास लेकर के आपके बीच में लाइव होंगे, क्योंकि मूल्यांकन का कार्य चल रहा था यूपी बोर्ड का। इसी चक्कर में हम व्यस्तता के कारण क्लास नहीं ले पाए कुछ दिन, और अब कंटिन्यू क्लास आपकी चलेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे। लिखा है उत्तर रामचरितस्य लेखकः कः। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर आप लोगों का? क्या हो जाएगा? भारवी, भवभूति, कालिदासा, भरत मुनि। तो उत्तर आपका 1 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या? भवभूति। उत्तर रामचरितस्य लेखकः कः भवभूति हो जाएंगे। संतोष कटारिया जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम अभिनंदनम चंद्रम वंदनम। सभी लोग वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिएगा। संख्या जो है आपकी 100 प्लस पहुंचनी चाहिए तो अच्छा बन पाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, मेलनम कुरुत। एक तरफ कथन दिए हैं, उससे संबंधित पात्र है। तो कथन क्या है? लोको नम्रस्यतीति। तो ये किसने कहा है? और तत् किम इदम कार्यम अनुतिष्ठम देवेन। ऑप्शन लिखा है पूर्वोत्पीडे तड़ाकस्य और एवं प्रलपंतम प्रलापयस्य। ये किसका कथन है? तो मेल करना है, आप लोगों को जवाब देना है। क्या जवाब हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सभी का आ रहा है, क्लियर जवाब हो जाएगा 2 का बी। तो हम लोग बात करेंगे आ का हो जाएगा लोको नम्रस्यसीति। तो इसमें आपका हो जाएगा बी से मिलान करेंगे, ये राम का संबद्ध पात्र है। ठीक है, और वी का 3 लिखा त्वत् किम इदम कार्यम अनुतिष्ठतम देवेन। ये किसका कथन है? वासंती का कथन है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। 3 में क्या कहा है कि करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। ठीक है, आस्था गुप्ता, आस्था सिंह जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। कुमारी रुचि जी, नमा संस्कृता जी, सभी का स्वागत अभिनंदन चंद्रवंदन है। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्रतिदिन आपकी क्लास अब जो है 8 बजे से आपकी चलेंगी। नव दिन नव ग्रंथ। उत्तर दीजिएगा, सभी साथी उत्तर दें। क्या हो जाएगा? करुण रस प्रधान किम नाटकम प्रसिद्धम। कि करुण रस से जो प्रधान नाटक है वो कौन सा नाटक है जो करुण रस प्रधान नाटक है? मुद्रा राक्षसम, मालती माधवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम। तो सभी का उत्तर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल उत्तर रामचरितम हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी का सही जवाब हो गया मित्र। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3। क्या कहा है कि छायांकः कस्मिन् नाटके निबद्धम अस्ति। छायांक नाम से, ठीक है, छायांक कस्मिन् नाटके। छायांक किस नाटक के द्वारा जो है, कौन सा नाटक है जो छायांक के नाम से निबद्ध है, निबद्धित है? बताएं। अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मुद्रा राक्षसे, प्रतिमा नाटके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जोरदार तरीके से क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। संख्या आप लोग बढ़ाएं मित्र। क्या जवाब हो जाएगा?
कपिल जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। तो 4 का बी उत्तर रामचरित। छायांक नाम से जो है किस नाटक को निबद्धित किया गया है? तो उत्तर रामचरित को। संजय कुमार सिंह जी शुक्ला जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम। हिमांशु त्यागी जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। आगे बात करेंगे कि उत्तर रामचरिते पात्राणाम संख्या सन्ति। उत्तर रामचरित्र में पात्रों की संख्या है, बताएं। राजेश मिश्रा जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम चंद्रम वंदनम। संख्या आप लोगों की मित्र कम क्यों हो रही है? कम नहीं होना चाहिए। तो बताएं। अष्ट, त्रिंशत, पंच, द्वादश। तो सभी का उत्तर क्या आ गया है? प्रश्न संख्या 5 का जवाब हमारा बी ऑप्शन, अर्थात 63 माने 30। तो उत्तर रामचरित में पात्रों की संख्या जो है 30 होती है। तो विकल्प वी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। गर्भांक कस्मिन् नाटके अस्ति। गर्भांक के नाम से कौन सा नाटक है? किस नाटक को कहा गया गर्भांक? मालती माधवे महावीर चरिते, उत्तर रामचरिते, स्वप्नवास बदलते। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का सी ऑप्शन सभी का रहा है। उत्तर रामचरिते जो है गर्भांक के नाम से ये कहा गया है। सर कुछ लोग माता के मंदिर गए हैं। जी बिल्कुल प्रवीण जी, कोई बात नहीं। हाँ, रीना चंद्रावती जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम चंद्रम वंदनम। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। रचना देवेलिया जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विजय बुक क्लासेस परिवार में जुड़ने का सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। सभी लोग जो है वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। लिखा उत्तर रामचरित तृतीय अंके कति श्लोकानि सन्ति। उत्तर रामचरित में तृतीय अंक, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं? 64, 244, 844 या 863। तो सभी साथी जो नए साथी जुड़े हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। लिंक आपके देखिएगा जहाँ पर कमेंट कर रहे हैं आप लोगों को लिंक लगी हुई है, वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी साथी जरूर जुड़ जाएं। जो भी नए साथी जुड़े हैं अभी तक, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो क्लास संबंधी जानकारी और नोट्स के लिए उस क्लास से आप लोग जरूर जुड़िएगा। और आपके लिए इस समय जो है नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, क्योंकि उत्तर रामचरितम तृतीय अंक और अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक नोट्स लेने के लिए साथी जरूर जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और पर्सनल मैसेज करके सभी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? तो 7 का जवाब क्या हो जाएगा? 844। 8 माने 8, 44 40। तो 8 और 40 कितने हो गए? 48 श्लोकों को होगा। चलिए अगर प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। विदूषका अभावः रचना अस्ति। विदूषक का अभाव है। कौन सी रचना में विदूषक का अभाव है? उत्तर रामचरितम, रक्षकटिकम, शिशुपालवधम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्या जवाब हो जाएगा? 8 का ये प्रश्न सही है, उत्तर ए नंबर, उत्तर रामचरित में। ठीक है, हाँ। और बात करेंगे अगला प्रश्न संख्या सिद्धार्थ जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। प्रश्न संख्या हम लोग 9 की बात करेंगे। लिखा है उत्तर रामचरितानुसारम। ठीक, उत्तर रामचरितानुसारम सीतायाः लोकापवादस्य सूचना रामाय किम ददाति स्म। ये उत्तर रामचरित के अनुसार सीता के जो लोक अपवाद की सूचना थी वो राम को किसने दिया था? अष्टावक्रः दंडायनः दुर्मुखा विद्याधरा। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे। सी जवाब आ रहा है, दुर्मुखा। सी जवाब का सी आ रहा है। बिल्कुल संख्या आप लोगों की भाई 15 लोग के होंगे। सर कितने चार्ज लगता है नोट्स लेने के लिए? हिमांशु त्यागी जी 99 रुपये में आपको उत्तर रामचरितम तृतीय अंक का नोट्स मिलेगा, संपूर्ण नोट्स। चलिए और बात करेंगे कि भवभूते सर्वश्रेष्ठ नाटकम अस्ति। भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम या अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या जवाब हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे। क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर ए ऑप्शन आ रहा है। भवभूत का जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है उत्तर रामचरितम। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। उत्तर रामचरित अनुसारे उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाण गयो। ठीक है, पदवाक्य
प्रमाणज्ञो भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्र अस्ति जतुकर्णी पुत्र इति केन उक्तम। उत्तर रामचरित में जो पदवाक्य प्रमाणक से भभूत के नाम से जो जतुकर्णी के पुत्र हैं वो कौन हैं? रामभद्रेण, सूत्राधारेण, वाल्मीकिना या अष्टावक्रेण? क्या उत्तर सही जगह? वी वर्मा जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम। तो 11 का जवाब सभी साथियों क्या आ रहा है? वी ऑप्शन, सूत्राधारेण। ठीक, हाँ आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। अस्मिन् नाटके अंतरनाटकम विद्यते। इस नाटक के अंतर्गत कौन सा नाटक है? मतलब नाटक के अंतर्गत नाटक बताएं। डी उत्तर रामचरित, बिल्कुल सही है। 12 का डी उत्तर सही है। जवाब सही है डी। भाई संख्या 13 लोग ही बचे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, अब हम लोग बात करेंगे 13 की। 13 में देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 में संपूर्ण व्याख्या भी दे दी गई है। क्या है कि उत्तर रामचरितस्य प्रथमः अंकः उच्यते। ठीक है, तो उत्तर रामचरित के अनुसार अर्थात उत्तर रामचरित का जो प्रथम अंक है उसका नाम क्या है? कुमार प्रत्यय विज्ञानम पंचवटी प्रवेशा चित्र दर्शनम या छाया। तो उत्तर सभी को दिख गया है, क्योंकि उत्तर रामचरित का जो प्रथम अंक है वो क्या है? चित्र दर्शनम। क्या है? चित्र दर्शनम। व्याख्या में लिखा हुआ है पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरा अंक है छायांक, चतुर्थ अंक है कौशल्या जनक योग और 5वां अंक है कुमार विक्रम, छठा अंक का नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान और 7वां अंक है सम्मेलन। ठीक है, तो ये सभी आपके अंकों के नाम दे दिए गए हैं सीरियल से। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे। उत्तर रामचरिते कः रसः। उत्तर रामचरित में जो रस है कौन सा रस है? करुण विप्रलम्ब श्रृंगार, हास्यः वीरः शांता। क्या उत्तर सही हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 14 का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा करुण विप्रलम्ब श्रृंगार। तो बिल्कुल ए विकल्प सही हो जाएगा। सभी का ए आ गया है। चलिए और भी आप लोग जोरदार तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ये सभी चीज़ें हम लोग बीच में ला रहे हैं। तो देखिएगा, उत्तर रामचरित का रस पूछा गया था। अब हम लोग एक तरफ आपकी रचनाएं हैं और दूसरी तरफ आपके मुख्य रस हैं। मित्र आप लोग देखिएगा, रचना और मुख्य रस। तो उत्तर रामचरितम का मुख्य रस क्या हो गया? करुण रस हो गया। रामायण में भी करुण रस हो गया, कुंदमाला में भी करुण रस, प्रसन्न राघवम में भी करुण रस। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मुख्य रस है वो क्या है? श्रृंगार रस है। मालती माधवम में भी श्रृंगार रस, मृच्छकटिकम में भी श्रृंगार रस, स्वप्नवास बदत्तम में भी श्रृंगार रस, नैषधि चरितम में भी श्रृंगार रस, कुमार संभवम में भी कौन सा मुख्य रस है? तो श्रृंगार रस है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए व्याख्या के साथ में आपको चीज़ें अच्छी से देखने को मिल रही हैं। मुद्रा राक्षसम में भी क्या है? मुख्य रस वीर रस हो जाएगा। किरातार्जुनियम में वीर रस है। शिशुपाल वधम में भी वीर रस है। रघुवंशम वीर रस। बुद्ध चरितम में शांत रस। महाभारत में शांत रस। नागानंद में शांत रस। प्रबोध चंद्रोदय में भी शांत रस है मुख्य रस जो है। तो ये सब मुख्य रस की बात कर रहे हैं हम लोग। सारिपुत्र प्रकरण में भी क्या है? आपका शांत रस मुख्य रस है। हाँ, रघुवंशम में भी, रघुवंशम में जो है आपका क्या हो जाएगा? तो वीर रस है। रघुवंशम में वीर है अर्थात वीरता का रघु कुमार। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें वीर रस हो जाएगा। पी शुक्ला जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम। अंजलि जैन जी, रितु तिवारी जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। भाई बहुत कम लोग लाइव जुड़े अभी तक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। वज्रादपि कठोराणि मर्दों कुसुमादपि इत्यत्र किम छंदा। तो वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंदा, इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप, शिखरणी, वसंत तिलका, पुष्पिताग्रह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का सभी साथियों का ए ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही है, अनुष्टुप छंद हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा, अनुष्टुप छंद हो जाएगा मित्र। आप लोगों का उत्तर सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, हम लोग बात करेंगे आप लोगों के बीच में 16, प्रश्न संख्या 16 की जवाब देना है। लिखा उत्तर रामचरिते कस्य पात्र से नाट्य मंचे दर्शनम ना भवति। उत्तर रामचरित में किस पात्र का नाट्य मंच अर्थात नाटक के मंच पर दर्शन नहीं होता। वशिष्ठ से, शत्रुघ्न से, लवण से, उक्तानाम त्रयाणाम अपि। तो 16 का जवाब क्या हो जाएगा, सभी साथी उत्तर देंगे। तो डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। इन जो है इन तीनों पात्रों का उत्तर रामचरित में नाट्य मंच पर दर्शन नहीं होता है। तो बिल्कुल सही जवाब डी हो गया जी। मधु परमार जी नमा संस्कृता, केशव प्रसाद मिश्र जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। तो देखिएगा ये सब क्या है, उल्लेख मात्र है। क्या है, उल्लेख मात्र है। ये आपका ये तीनों पात्र हैं, वशिष्ठ, ठीक है, शत्रुघ्न, ऋषि श्रृंग, लवण, शांता और गोदावरी, ये सभी पात्र कैसे हैं, उल्लेख मात्र पात्र हैं। ये नाट्य मंच पर भी नहीं आते हैं। उमा पटेल जी नमस्ते जी स्वागतम अभिनंदनम। ठीक है, समझ में आ गया बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बात कही गई है प्रश्न संख्या 17 में। उत्तर रामचरिते ऋषि श्रृंग चलनात्मकम यज्ञ कति वर्षाणि कृतवान। उत्तर रामचरित में जो ऋषि श्रृंग के द्वारा जो चलात्मक यज्ञ थी वो कितने वर्ष तक की गई थी, बताएं। सत्रह का जवाब क्या सभी का आ रहा है? जो भी साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही जवाब है, 12 वर्षाणी, 12 वर्ष तक। ठीक है, जो बी दिए हैं साथी वो सही का जवाब सही हो जाएगा सभी का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। दिष्टया अपरहीन धर्म खलुसह राजा संवादेन भवभूति परिचायति। ठीक है, परिचायति। तो ये दिष्टया अपरहीन धर्म खलुसह राजा जननायकम कुलगुरुम श्री रामम या कलियुगम, बताएं। मनोज मिश्रा जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम चंद्रम वंदनम। सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। 18 का जवाब आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन श्री रामम। देवेंद्र मीणा जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग हो गया। अब देखिए ये कथन है, सीता का कथन। ठीक है, तो सीता का कथन क्या है, अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम एषः एताव इदानीं मम बहुतरं हा तात जटायो शून्यं त्वया विनेदं जनस्थानम् एष मया विना अहम अब एतेन विनेत केन संभावितम आसीत् त्वमेव दारुणः कठोरा च ये एव प्रलपंतम प्रलापयसी। ये सब सीता जी के कथन है। किसके कथन है, सीता के कथन है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल रही हैं। प्रज्ञा दुबे जी नमा संस्था जी स्वागतम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। लिखा है वितरति गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े इति उक्तम कस्मिन नाटके आयाति। ये किस नाटक में पंक्ति आई हुई है, बताएं। सभी साथियों का उत्तर क्या रहा 19 का, डी ऑप्शन आ रहा, उत्तर रामचरित में आई है। ठीक है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। कहा है प्रश्न संख्या 20 में ऋषीणाम पुनराद्यानां वाच्यमर्थो अधुनावती मतम कस्य अस्ति। ये किसका अस्त्र है, मतलब किसका ये जो है कहा गया है, मत है। श्रीहर्ष भवभूति विशाखदत्त से या चाणक्य से। तो क्या हो जाएगा उत्तर, स्वाति सिंह जी नमा संस्कृता जी अभिनंदनम चंदनम वंदनम। सभी का स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर करते रहिएगा। संख्या आज आप लोगों का 100 तो पहुंचना ही चाहिए, टारगेट है कि 100 की लाइव संख्या आप लोग पहुंचाएं। 20 का जवाब सभी साथियों को क्या रहा है, बी ऑप्शन भवभूति आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो लिखा है 21 में क्या कहा है, वज्रादपि कठोराणि
मृदुनि कुसुमादपि पद्यांशु अयम कस्मिन् नाटके आयति। तो ये किस नाटक में आई है ये उक्ति बताएं। यह पद्यांश किस नाटक में आया हुआ है कि वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, और कुसुमादपि और फूलों से भी कोमल। ठीक है, तो ये उत्तर रामचरित की उक्ति है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, सी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, ये वासंती का कथन है। ठीक है, और कहा है लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हति। ददतोतरवा पुष्पैराघ्यां फालेश्च माधोश्च्युता। ये सब वासंती के द्वारा कहे गए हुए पंक्ति हैं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम। ये सब आपके तृतीय अंक का 27वां श्लोक कहा गया है, ये 26वां श्लोक है, ये 24वां श्लोक है। सब वासंती के द्वारा कहे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति वाक्य हैं। लिखा है अगला 22। ठीक है, पत्रीणाम पदस्य को अर्था। तो पत्रीणाम पदस्य को अर्था वाणः वानरः वायुः वियोगः। क्या उत्तर सही हो जाएगा? 22 का जवाब सभी साथियों का क्या हो जाएगा? तो हाँ, पत्रीणाम, इसमें ए ऑप्शन सभी का हो जाएगा, 22 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा, बाण होगा। जो भी साथी ए ऑप्शन दे रहे हैं सही जवाब दे रहे हैं ए, बी नहीं होगा, वानरा नहीं होगा भाई। 22 का ए। अगला प्रश्न क्या 23 की बात करेंगे। लौकिका नाम ही साधुना अर्थम वागा अनुवर्तते। ठीक है, तो कहा लौकिका नाम, लौकिकों में ही साधुना अनर्थम। ये जो साधु के अनर्थों की बात कही गई है वो किसने कहा था? श्री लक्ष्मणा सीता रामा अष्टावक्रा। तो 23 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी साथी आप लोग बताएं, 23 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 23 का सी ऑप्शन रामा, डी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग बात करेंगे। देखिए ये सभी राम के कथन इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि राम के कथन हैं। देखिए लिखा है लौकिका नाम ही साधुना अनर्थम वागानुवर्तते, ऋषि नाम पुनराद्याना वाचमर्थो अधुनावती। ये श्लोक संख्या 10 में मिलेगा। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुच्यन्तो नास्ति मे यथा तीर्थोदकं च वहिनश्च नान्यता शुद्धिम अर्हतः प्रिया शोको जीवम कुसुम इव घर्मो गल्प्यति। तृतीय अंक का 30वें श्लोक का ये लिया गया पंक्ति है, प्रिया शोको जीवम कुसुमम इव घर्मो गल्प्यति। इंपॉर्टेंट सूक्ति है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बहुत ही, आप लोग खास तरीके से ध्यान रखना क्लास को, और एक बार 2 बार 3 बार जितना भी इच्छा करें आप लोग देखिएगा। हाँ, शॉर्ट ले लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या 24 की बात करेंगे। सताम सदभि संगः कथम अपि ही पुण्येन भवति। इदम कथनम उत्तर रामचरिते नाटके अस्ति। ये किसका कथन है बताएं। लक्ष्मण श्री राम सीताया वन देवताया, उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का जवाब सभी साथियों का क्या हो जाएगा? ये वन देवताया, वन देवता का। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 25 की बात करेंगे। लिखा है उत्तर रामचरिते लवकुशयोः कतमं जन्म दिवसस्य वर्णनमस्ति। उत्तर रामचरित में लवकुश के कौन से जन्म दिवस का वर्णन है? अष्टमम, दशमम, द्वादशम, चतुर्दशम। क्या जवाब सभी साथियों का हो जाएगा? वेद स्वरूप तिवारी जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। सभी का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो 25 का जवाब क्या आ रहा है? सी ऑप्शन, शोभनम मधुरम। बहुत ही अच्छा जवाब है। प्रश्न संख्या सी ऑप्शन हो गया है 25 का जवाब। वार आवर्स।
अगला है प्रश्न संख्या 26। उत्तर रामचरितस्य तृतीयः अंकः कस्मात् आरभ्यते? नान्दितः, आकाशभासितात्, सूत्राधारात् या विस्कम्भकात्? तो किसके द्वारा? नांदी पाठ के द्वारा या आकाश भाषित के द्वारा या सूत्राधार के द्वारा या विस्कम्भक के द्वारा? तो उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक का आरंभ होता है वो किसके द्वारा होता है? 26 का जवाब देना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 का डी ऑप्शन सभी का आ रहा है, बिल्कुल विस्कम्भक के द्वारा प्रारंभ होता है। हाँ, आप लोग क्लास को लाइक शेयर करिएगा। 30 लोग ही हमारे बीच में अभी तक लाइव जुड़े हैं और संख्या आप लोगों की बहुत ही कम है मित्र। 27 की जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 27 पर पहुंच चुके हैं। उत्तर रामचरित से मंगलाचरणे कस्य स्तुति वर्तते? उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? सभी साथी उत्तर देंगे जोरदार तरीके से, तगड़े से। आप लोग क्लास को एक बार झोंक दीजिएगा सभी जगह पर। जो भी साथी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, सो रहे हैं, उनको जगा करके लाएं। 27 का जवाब क्या हो जाएगा सभी साथियों का? तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब क्या हो गया? 27 का डी, वाणी कवयो। ठीक है, तो सभी का जवाब डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। कौन मुझे नहीं दिखाई पागल क्या है कोई? चलिए आगे बात करिए। देखिएगा अब आप लोगों के बीच में कितना अच्छा शेड्यूल मिल गया है। देखिए प्रश्न से किसमें से कितने प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हो रहे हैं। कहा एक तरफ रचना है, छंद है, देवता है और प्रकार है। तो इसमें देखिए उत्तर रामचरित रचना है और छंद इसमें कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। तो किस देवता की उपासना मंगलाचरण किया गया? किसके लिए? तो वाणी और कवि को। और ये किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। आदि कवि वाल्मीकि के जो कवियों के विषय में कहा गया। क्या क्लियर नहीं किया है ये? तो शिवराज विजयम में विष्णु देवता की स्तुति है और ये नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कादम्बरी कथा में वंशस्थ छंद है, ब्रह्मा विष्णु शिव देवता की स्तुति है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है कादम्बरी कथा में। नीशतकम में अनुष्टुप छंद है, परम ब्रह्म का देवता की उपासना है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रद्धरा छंद है, अष्टमूर्ति शिव की जो है उपासना की गई है देवता की और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम में। किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद है और जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम में भी मंदाक्रांता छंद है और जो है मंगलाचरण किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। चश्मा लगा लो, कहाँ चश्मा लगा भाई? चलिए आप लोग अब देखिएगा, स्पष्ट हो गया है थोड़ा तो बताएं। स्पष्ट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, अगर दिक्कत समस्या है तो बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हम लोग प्रश्न संख्या 28 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 28 में क्या है देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 28 का सभी साथी जोरदार तरीके से आप लोग उत्तर देंगे। भवभूते उत्तर रामचरितस्य चरिते तृतीयः अंके रामेण सह का वार्तालापम करोति? भवभूति के उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम के साथ कौन वार्तालाप करता है? तमसा, वासंती, मुरला या भागीरथी? तो बताएं, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 का जवाब साथियों का क्या हो जाएगा? तो ये वासंती करती हैं, वासंती के साथ वार्तालाप होता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे। उत्तर रामचरिते वर्णते तमसा मुरले के स्तः? तो उत्तर रामचरित में जो वर्णित है तमसा मुरला वो कौन है? नद्यो, वनदेव्यो, सीताया परिचारिके, लवकुशेयो परिचारिके। तो ये कौन है बताएं, उत्तर दीजिएगा। तो ये तमसा मुरला जो हैं वो आपकी दो नदी हैं, अधिष्ठात्री देवी नदी हैं। चलिए सभी साथियों का उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 22 लोगों की लाइव संख्या है, 22 संख्या कम हो गई। चलिए आगे बात करेंगे। तो देखिए अब ये स्त्री पात्र जो आपके अभिज्ञान उत्तर रामचरितम में स्त्री पात्र हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए सीता कौन है? राजा जनक की पुत्री है, राम की पत्नी है। वासंती ये वन देवता हैं। सीता की जो है सखी हैं। अत्रेय ये तापसी हैं, तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी। तमसा एक ये क्या है? एक नदी की अधिष्ठात्री देवी हैं। मुरला भी एक
ये नदी की अधिष्ठात्री देवी हैं। भागीरथी ये गंगा की अधिष्ठात्री देवी हैं, भागीरथी जो हैं। ठीक है, प्रज्ञा जी, नमस्कार जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। हाँ, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। जो साथी जानने पहचानने वाले हैं आप लोग उन तक जो है वीडियो की लिंक जरूर पहुँचाएँ। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। और ये पृथ्वी कौन है? तो पृथ्वी है, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी हैं, सीता की माता हैं। कौशल्या ये राम की माता और दशरथ की पत्नी है। अरुंधति ये महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। विद्याधरी ये विद्याधर की पत्नी है। प्रतिहारी अंतापुर की ये द्वारपालिका है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की। आप लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 30 पर। क्या है उत्तर? रामचरितस्य तृतीयः अंके द्वयोः पात्रयोः परस्पर संवादे नाटकी तत्वानां परिचयः प्राप्यते तौ कौ। तो उत्तर देना है प्रश्न संख्या 30 का। बताएं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में दो पात्रों का परस्पर संवाद होता है, नाटकी तत्वों का परिचय प्राप्त होता है, वो कौन है? उत्तर देना है प्रश्न संख्या हम लोग 30 का पहुँचेंगे। 30 का जवाब क्या हो जाएगा? सी सभी का जवाब आ रहा है। अधिक तमसा मुरलाह का जो है परस्पर संवाद होता रहता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का क्या हो गया है? सी ऑप्शन। चलिए, अच्छा जैन जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। जो नए साथी जुड़े हैं वो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से सभी साथी जरूर जुड़िएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई है, जहां पर आप कमेंट कर रहे हैं वहां पर लिंक लगी हुई है, देखिएगा। उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य घटना स्थलम विद्यते। तो उत्तर रामचरित के जो तृतीय अंक की जो घटना स्थल है वो कौन है? वाल्मीकि आश्रमम, अयोध्या स्थलम, सरयू नद्या तटम, या पंचवटी स्थलम। बताएं। प्रश्न संख्या 31 का जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की जो घटना स्थल है वो पंचवटी स्थलम है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, 31 का डी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 22 की ओर 32 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 32, 31 हो गया, 32 में देखिएगा। अगस्थस्य, ठीक है, अगस्त ऋषि जो हैं उनकी पत्नी है कौन? वासंती, लोपामुद्रा, गोदावरी या तमसा। बताएं। तो 32 का जवाब सभी साथियों का क्या हो जाएगा? तो अगस्त्य से पत्नी ही लोपामुद्रा। ठीक है, कौन हो गई? लोपामुद्रा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 33 की बात करते हैं। 33 पर अभी पहुंच चुके हैं। पहले आप लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा। लिखा है महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति, और महर्षि अगस्त की पत्नी है लोपामुद्रा, और राम की पत्नी है कौन? सीता। ये न मार देना द्रौपदी। चलिए अगला प्रश्न क्या 33 की बात करेंगे। रामः दंडकारण्यम प्रति कति वर्षानंतरम पुनरः आगतवान। राम जो है दंडकारण्य अर्थात दंडकारण्य वन में जो है कितने वर्ष अनंतर मतलब पुनः आए थे, कितने वर्ष बाद? तो बात करिएगा क्या हो जाएगा उत्तर, आप लोग जवाब देंगे। तो 33 का जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 वर्षा अनंतरम, 12 वर्ष के बाद। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 34 की बात करेंगे। क्या कहा है? तृतीय अंके सीता वियोग जन्य शोकाद मूर्छिता राम पुनः चेतनाम कथम प्राप्तवान। तृतीय अंक में सीता वियोग के जो शोक था वो उससे मूर्छित राम को पुनः चेतना किससे प्राप्त हुई थी? बताएं। तो बताएं आप लोग क्या जवाब हो जाएगा? 34 का प्रश्न क्या 34 का जवाब क्या हो जाएगा? तो सीताया हस्त स्पर्शनाथ, सीता के हाथों के स्पर्श से। भाई कोई भी व्यक्ति हो वो अगर मूर्छित हो जाएगी तो उसकी अपनी पत्नी के द्वारा ही जो है वो मूर्छा से छूट पाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न क्या 35 की। कीदृशः रामः कीदृशः रसाविवर्तम प्राप्नोति। कौन सा रस जो है वो विवर्त को प्राप्त होता है? श्रृंगारा, शांता, करुणा, हासा। क्या जवाब सभी साथियों का हो जाएगा? भाई क्लास में संख्या आप लोगों की 20 पहुंच गई है मित्र। अब आप लोगों की लाइव संख्या बहुत कम हो गई है। चलिए उत्तर दीजिएगा, क्या जवाब हो जाएगा? तो 35 का जवाब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण रस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 कीदृशः रसः, ये तो एक ही है। चलिए 37 की बात करेंगे। उत्तर रामचरिते लवकुशयोः जन्म रहस्योद्घाटनम केन जायते। उत्तर रामचरित में लवकुश के जन्म के रहस्य का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा बताया गया, बताओ जी। सपना सक्सेना जी, रमा संस्था जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 का जवाब देंगे सभी साथी जोरदार तरीके से। 37 का ए ऑप्शन विस्कम्भकेन। 37 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो साथी ए दे रहे हैं सही जवाब दे रहे हैं, प्रवेशकेन नहीं होगा, विस्कम्भक के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 की बात करेंगे। अधोलिखितेषु कस्य सम्बन्धः उत्तर रामचरितात् नास्ति। इसमें अधोलिखित नीचे लिखे गए किसका संबंध जो है उत्तर रामचरित से नहीं है, बताएं। आप लोग बता दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। सभी साथी उत्तर देंगे, क्या जवाब सही हो जाएगा। सभी साथी जोरदार तरीके से। पूनम शुक्ला जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। क्या हो जाएगा जवाब, 38 का जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अष्टपदानांदी। तो अष्टपदानांदी जो है आपकी किस में आता है बताइएगा, ये किस में आता है, सभी साथी उत्तर देंगे। अष्टपदानांदी का जो है संबंध किस नाटक से है, जवाब देंगे आप लोग। आगे चलिए प्रश्न संख्या 39 की बात करेंगे। क्या है, अश्योतनम नुहरे चंदन पल्लवानाम इत्यत्र नु इति कस्य अलंकारस्य वाचकः अस्ति। ये जो नु है वो किस अलंकार का वाचक है, उत्प्रेक्षः भ्रांतिमान अलंकारस्य, अतिशयोक्त अलंकारस्य, संदेह अलंकारस्य। तो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल अभिज्ञान शाकुंतलम से, अष्टपदानंदी, ठीक है बिल्कुल अभिज्ञान शाकुंतलम से है। सभी का जवाब सही आ गया। बताएं आप प्रश्न संख्या 39 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो नु जो है वो संदेह अलंकार का वाचक शब्द है, बिल्कुल डी उत्तर सभी का सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर रामचरिते रामः कीदृशः नायका। उत्तर रामचरित के जो नायक हैं वो कैसे नायक हैं, राम जो है वो कैसे नायक हैं। धीर ललिता, धीरोदात्ता, धीर प्रशांता या धीरोदत्त। बताएं आप लोग, क्या उत्तर सही हो जाएगा। 22 संख्या आप लोग मेंटेन कर रखिएगा। 22-23 लोग ही लाइव अभी तक हैं। अभी लोग हम लोग जो थे 30-32 की संख्या में लाइव थे, संख्या आप लोगों की बहुत कम हो गई। बताएं आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 की बात करेंगे तो बी ऑप्शन धीरोदात्त। कौन से हैं, धीरोदात्त। राम जो है उत्तर रामचरित के जो नायक हैं वो कैसे हैं, धीरोदात्त नायक हैं, बिल्कुल जवाब बी उत्तर सही हो गया है। हाँ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41 की बात करेंगे। पहले हम लोग देख लीजिए, आप लोगों के बीच में ये जो है चार्ट है, कितना अच्छा चार्ट है। देखिए धीरोदात्त, ये जो है नायकों की कोटियाँ हैं, धीरोदात्त और धीरोदत्त और धीर ललित और धीर प्रशांत। तो धीरोदात्त की कोटि, सभी की कोटियाँ अलग अलग हैं, देख लीजिएगा। तो धीरोदात्त की कोटि में कौन आते हैं, राम हैं, युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, चंद्रापीड़ हैं, दुष्यंत हैं और शिवाजी हैं। ये धीरोदात्त की कोटि में आए हैं। और ये धीरोदत्त हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा उसके उतावले टाइप में, ज़्यादा उदंड टाइप के जो हैं लोग होते हैं वो धीरोदत्त की कोटि में आते हैं, जैसे भीम, परशुराम और दुर्योधन, ठीक है। और धीर ललित में कौन है, धीर ललित मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के, जैसे उदयन और यक्ष। धीर प्रशांत में आते हैं चारुदत्त और माधव, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक। इनको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे चलिए प्रश्न संख्या 40 की बात करेंगे। लिखा है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह श्रेयात् आनंद ग्रंथिरेको अयम अपत्यमिति पाठ्यते। यतस्मिन् श्लोके कस्य महत्वं प्रतिपादितम्। इसमें किसका महत्व, किस महत्व का मतलब किसका महत्व प्रतिपादित है, प्रेम्णः, पत्यो, पत्न्यः या फिर पुत्रस्य। सर स्पीड पोस्ट कर देंगे क्या, आप लोग बताइए क्या चीज़ है स्पीड पोस्ट करने के लिए। वेद जी
वेद स्वरूप जी क्या स्पीड पोस्ट कर देंगे आप बताएं। बीपी सिंह पाल जी नमः संस्कार जी स्वागतम अभिनंदनम। 40 का जवाब क्या हो जाएगा सभी साथियों का? 40 का बी उत्तर आ रहा है, पत्यु, पति की कामना के लिए। 100। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 की बात करेंगे और ये बहुत ही महामैराथन क्लास होने वाली है। उत्तर रामचरिते भागीरथी कस्मे पूजनाय सीतायाम आनयत। उत्तर रामचरित में भागीरथी जो है वो किसके पूजा के लिए सीता को बुलाती हैं, बताइएगा। आप लोग उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा जवाब? सभी साथी उत्तर देंगे, शिवाय पूजनाय, विष्णवे पूजनाय और ब्राह्मणे पूजनाय या सूर्याय पूजनाय। तो हाँ उत्तर आ गया है, सभी साथियों का उत्तर है सूर्याय पूजनाय जी। मिठाई, अच्छा मिठाई के लिए गुरुदेव, तो हम स्पीड पोस्ट कहाँ से करेंगे भाई? चलिए डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, आप लोग भेज दीजिएगा भाई मिठाई, ऑनलाइन पोस्ट करके आप लोग मिठाई भेज दीजिएगा। काहे कि मिठाई खिलाना चाह रहे हैं आप, मिठाई भेज दीजिएगा। चलिए 42 का बात करेंगे। उत्तर रामचरिते सीता अदृश्य रूपेण केन सह पंचवटीम आगच्छति। उत्तर रामचरित में जो सीता हैं वो अदृश्य रूप में किसके साथ पंचवटी में आती हैं? गोदावर्या सा, गंगाया सा, तमसया सा या वासंत्या सा? आप लोग जवाब देंगे जी सर, सिलेक्शन के बाद उधार रही। अच्छा, चलिए संख्या को आप लोग मेंटेन रखिएगा, बस आप लोगों की लाइव संख्या है मित्र, हमारा मनोबल है मित्र, आप लोग संख्या को मेंटेन रखिएगा। अगर अच्छी खासी संख्या रहेगी तो क्लास अब कंटिन्यू आपकी बहुत अच्छी तरीके से और अधिक से अधिक संख्या चलने वाली है क्लासें, ठीक है। पुष्पा कश्यप जी नमस्कार जी, बिल्कुल स्वागतम अभिनंदनम चंदनम वंदनम। कंटिन्यू क्लास आपकी अब जो है सुबह शाम आप देखते रहिएगा। आपके बीच में अब जो है नया अंदाज, नए जोश के साथ नई क्लासें लाइव चलेंगी। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का जवाब क्या हो जाएगा सभी साथियों का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसया सा, तमसा के साथ। तमसा के साथ, बी ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 की बात करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा? लिखा है गुणः पूजा स्थानम गुणीसी न च लिंगम न च वयः सुक्रियम कुतः ग्रहीता। सुभाष चंद्र जी नमस्ते नमस्कार जी स्वागतम। क्या हो जाएगा सभी साथियों का उत्तर? क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उत्तर रामचरितार्थ, डी उत्तर सही हो जाएगा। संस्कृत ज्योति जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विजय भोग क्लास परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से आभार और सभी का स्वागत, अभिनंदन, चंद्रन बंदन है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 44 की बात करेंगे। लिखा है तीर्थोदकम च वहिनश्च न अन्यतः शुद्धम अर्हत इत्युक्तम कयम अभिलक्ष्य वर्तते। ये किसका मतलब अभिलक्षण है बताएं? सीतायाम, द्रौपदीम, रामम या दमयंतीम। तो 44 का जवाब जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सभी का हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 44 का ए, ठीक है। हाँ अब हम लोग पहुंच चुके हैं 45 पर। प्रश्न संख्या 45 का जवाब देना है। कहा है कि किसलेम इव मुग्धम वंधनाद विप्रलूलम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः प्रस्तुतो अयम श्लोकः कुतः उद्धृता वर्तते। ये श्लोक कहाँ पे है बताएं? ठीक है जी, बिल्कुल बताएं, उत्तर दीजिएगा सभी साथी, क्या आ जाएगा? तो उत्तर 45 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर रामचरितार्थ। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 की बात करेंगे। पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रियाम इत्यत्र पूर्वोत्पीडे इति शब्दस्य को अर्थ वाणी, सरोवरा, जलवृद्धि या मेघा। 46 का जवाब सभी साथियों का क्या हो जाएगा? छियालीस का जवाब क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जलवृद्धि।
46 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या विपाकः इत्यस्य अर्थः भवति। विपाकः का अर्थ बताना है। कृत्रिमा नदी, दुरावस्था, स्वभाव या तृणम। 47 का जवाब क्या हो जाएगा मित्र? 47 का जवाब देंगे तो 47 का बी दुरावस्था हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 47 का बी आप लोगों का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 की बात करेंगे। अमर सिंधु वर्तते, सरस्वती, जलनिधि, गंगा, यमुना। क्या हो जाए? सभी साथी उत्तर देंगे। अमर सिंधु वर्तते तो क्या हो जाएगा? 48 का 48 का सी, सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही है, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 की बात करेंगे। पौलस्त्यस्य जटायुषः विघटितः एतस्मिन् श्लोके पौलस्त्यस्य एतस्मिन् किं ज्ञायते? सुग्रीवः, रावणः या लक्ष्मणः या हनुमानः। तो पौलस्त्यस्य इति ये जो ज्ञायते, पौलस्त्यस्य के नाम से जो है कौन ज्ञात होता है बताएं आप लोग। 49 का जवाब देंगे तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन रावण हो जाएगा। 49 का बी बिल्कुल सही है, बी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 50 की। नीरंध बाल कदली इत्यत्र नीरंध पदस्य अर्थः अस्ति नीरधता, नीरसा, सघना या निःशब्दः। उत्तर क्या हो जाएगा 50 का? तो नीरंध्र माने होता है सघन, माने घना। ठीक है, तो बिल्कुल सी उत्तर सही होएगा। आज निर्मोही कर पढ़ाए हैं संधि, कर नहीं सर पढ़ाए हैं। हाँ ठीक है, अब कंटिन्यू क्लास इसी प्रकार से चलेंगी, क्योंकि गुरुजी जो है कल्पवास के लिए जो है बाहर गए हुए हैं, अर्थात उन्हें मौन व्रत धारण कर रखा है। इसी समय जो है क्लासें अब कंटिन्यू संस्कृत गंगा पर निर्मोही सर और सुमन मैम के द्वारा इत्यादि के द्वारा ली जाएंगी। वधु द्वितीयम इत्यस्य अर्थः अस्ति स्त्रियो, परे स्त्री, अपरा स्त्री या सप्रिया। वधु द्वितीयम 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, बिल्कुल डी, सुप्रिया। ठीक है, डी उत्तर सही हो जाएगा 51 का। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, प्रश्न क्या 50 51 क्या हो गया? चलिए इसकी बात करेंगे। हाँ, प्रश्न क्या 52 क्या है? उत्तर रामचरिते श्लोका नाम संख्या मनते। बताएं, उत्तर दीजिएगा। उत्तर रामचरित में श्लोकों की संख्या मानी गई। क्या उत्तर सही हो जाएगा? 256। ठीक है, 256। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 53 की बात करेंगे हम लोग। 53 में क्या है? यथा कार्यहारिणः भवति तथा कार्यम इति कस्य वचनम? अत्रेयाः, तमसायाः, मुरलायाः, वासंत्याः। तो 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे तो सी ऑप्शन सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है, मुरलायाः। 53 का डी हो जाएगा जी, क्षम्यताम डी। हाँ बिल्कुल, बासंती का है, डी हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए डी होगा। 53 का सी नहीं, डी होगा जी, गलती से लग गया टेक, कोई बात नहीं। चलिए अगला है प्रश्न किया 54 की बात करेंगे। हरिणी दृशः इतस्मिन् पदे विभक्ति वचने स्तः। हरिणी दृशः में आपको विभक्ति और वचन बताना है। 54 का उत्तर देंगे सभी साथी। तो 54 का क्या हो जाएगा साथी? उत्तर दीजिएगा। तो 54 का जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, षष्ठी एक वचनम। सी ऑप्शन सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है। और क्लास को लाइक शेयर करिए भाई, 34 लोग लाइव जुड़े हैं अभी तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी लोगों ने, जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक। 55 का उत्तर देंगे। अयि कठोर ऐसा है किल ते प्रियम इत्यत्र किम छंदा उपजाते दुर्त विलंबितम इंद्र वज्रा वंशस्थ। बताएं, ऑफलाइन अलग कहीं पढ़ाते हैं जी? बिल्कुल, वो जो है ज्ञान गंगा में ही ऑफलाइन पढ़ाते हैं।
लता जी नमा संस्कृता जी नमस्ते नमा संस्कृताय स्वागतम अभिनंदनम। तो उत्तर देंगे प्रश्न संख्या 55 का सभी साथी जवाब देंगे। तो द्रुत विलंबितम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब। आगे चलिए प्रश्न संख्या 56 की बात करेंगे। भवभूते पितुः नामास्ते, तो भवभूत के पिता का नाम भट्ट गोपाल कंठा नीलकंठा ज्ञान निधि क्या हो जाएगा? 56 का उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा? तो भट्ट भवभूत के जो पिता हैं वो कौन है? नीलकंठा। 56 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। हाँ चलिए आगे प्रश्न संख्या 57 की बात करेंगे। भवभूते आश्रयदाता अस्ति, भवभूत किसके आश्रयदाता थे? यशो वर्मा, राजवर्मा, हर्षवर्धन, मित्र वर्मा, किसके हो जाएंगे? 57 का सभी साथी जवाब देंगे। तो बिल्कुल ये भवभूत जो थे, ठीक है, ये यशो वर्मा के आश्रयदाता थे। ये विकल्प सही हो जाएगा। 57 का सभी साथी जोरदार तरीके से उत्तर देते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। साहिल जी नवा संस्था जी स्वागतम। जो अभी नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रतिदिन साय 8 बजे से नव दिन नव ग्रंथ और नवरात्रि के संग। चलिए 58 की बात करेंगे। भवभूत प्रसिद्धम दार्शनिकम नाम अस्ति, तो भवभूत का प्रसिद्ध दार्शनिक नाम क्या है? ओम्बेका ज्ञान निधि भट्ट गोपाल यशो वर्मा। उत्तर क्या हो जाएगा? तो यशो वर्मा, तो ये भवभूत जो है आश्रयदाता थे यशो वर्मा के, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्या जवाब हो जाएगा? 3 ऑप्शन में से आप लोग बताएं। 58 का जवाब क्या हो जाएगा? ओम्बेका। क्या हो जाएगा? ओम्बेका। तो भवभूत का जो प्रसिद्ध दार्शनिक नाम क्या है? ओम्बेका। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेखा यादव जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? 59 की बात करेंगे। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी काह कस्य होक्ता, ये कौन किससे कह रहा है? बताएं। तो 59 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी साथी वी ऑप्शन देंगे। तमसाह जानकी, तमसाह जानकी के विषय में सीता से कह रही है, मतलब 59 का बी ऑप्शन सही हो गया है। चलिए आप लोग अगले प्रश्न पर बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 60 की बात करेंगे। स्पर्शः पुरः परिचितो नियतम सह एव कथनम अस्ति, ये कथन किसका है? कि रामस्य सीतायाः वासन्त्याः तमसायाः। 60 का जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 60 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 60 का जो जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामस्य, राम का। ठीक है अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 61 की बात करेंगे। पंचवट्याम रामेण सह साक्षात वार्तालापः करोति, पंचवटी में राम के साथ, ठीक है, पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करता है कौन? तमसाह वनदेवी वासंती प्रिय सीता मुरला। क्या जवाब सही हो जाएगा? आप लोग जवाब देंगे, खटाखट उत्तर देते रहेगा। 61 का जवाब क्या हो जाएगा? वनदेवी वासंती। बी ऑप्शन 61 का सही जवाब हो जाएगा मित्र। चलिए आगे प्रश्न संख्या 62 की बात करेंगे। अनराल पदस्य अर्थो अस्ति, अनराल पद का आपको अर्थ बताना है। सीधा टेढ़ा कमलम या नलिनी नाला। क्या हो जाएगा उत्तर? आप लोग 100 की लाइव संख्या पहुंचाएंगे मित्र। 100 101 प्रश्न होंगे। जी है वाजी नाथ मौर्य जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम। क्या हो जाएगा? अनराल। अनराल का आप लोग समझ रहे होंगे अर्थ क्या होता है। तो 62 का सीधा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन जो भी साथी दे रहे हैं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या करते हैं 63 की। ददतु तरवाह पुष्पेराघ्यम फलैश्च मधुश्च्युता अत्र काह कस्य स्वागतम इच्छति, इसमें किसका स्वागत किया गया? इसके द्वारा जो है बताएं कौन किसका स्वागत कर रहा है? काम बताएं, लोग उत्तर दीजिएगा क्या होगा। ठीक है हाँ उत्तर दीजिएगा सभी साथी। खटाखट 63 का उत्तर क्या आ रहा है सभी का? सी ऑप्शन आई रही, वासंती रामस्य, वासंती रामस्य। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 64 की बात करेंगे। क्या है? समासोसी पदस्य व्याकरणात्मिका प्रकृति अस्ति, अर्थात व्याकरण टिप्पणी क्या हो जाएगी? समासोसी का आप लोग उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 64 का जवाब देंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 64 का जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 64
64 का जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आ रहा है। सम आंग स्वस और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। सम उपसर्ग पूर्वक आंग, सम और आंग उपसर्ग हैं, स्वस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, समास से। ठीक है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 65 की बात करेंगे। कोरंगा पदस्य अर्थो अस्ति। तो कोरंगा पद का आपको अर्थ बताना है, मृगा, पक्षी, वनदेवी या वृक्षा। 65 का जवाब देंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा? कोरंगा पदस्य अर्थो अस्ति, तो क्या हो जाएगा? 65 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी साथी आप लोग उत्तर दीजिएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मृगा। रीना श्रीवास्तव जी का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही है। अंजलि जैन जी, कपिल जी, शिवराम जी, बिल्कुल सभी का उत्तर आ रहा है। पुष्पा जी है, मनोज, लता, रेखा यादव, स्वाति, प्रवीण कुमार जी, बिल्कुल सभी का उत्तर आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 66 की बात करेंगे। आप लोग 66 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 66, भवभूते शिखरणी निर्गलत तरंगिणी कथनमिदं कस्यास्ते। ये जो है कथन किसका है? मतलब भवभूति को शिखरणी के द्वारा और निर्गलत तरंगिणी कहा है, यह कथन किसने कहा है? क्षेमंद्रस्य, कालिदास से वाणस्य भवभूते। आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप 66 का क्या जवाब सही हो जाएगा? तो 66 का ये क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी का आ रहा है। अक्षरा जी हैं और सत्येंद्र जी, अंजलि जी, प्रवीण जी, बिल्कुल, स्वाति, मनोज, कपिल, पी शुक्ला, बेस्वरूप जी, बिल्कुल, सपना, प्रवीण जी, बिल्कुल सभी का उत्तर आ रहा है। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 67 की। सोढ़ा इत्यत्र का प्रकृति प्रत्यय। सोढ़ा में आपको बताना है प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो 67 का जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सह से त्वा करेंगे, बनेंगे सोढ़ा। प्रज्ञा दुबे जी, बिल्कुल सही है। और काकली पदस्य अर्था, इसमें बताना है काकली पद का अर्थ। तोता हो जाएगा, तोतली बोली, मयूरा है, घुंघराले बाल। 68 का जवाब दीजिएगा। आप लोग जो है एक बार क्लास को जोरदार तरीके से सभी साथियों तक झूम करके पहुंचाएं क्लास को लिंक, और जो हम लोग 100 की संख्या में पहुंच जाएंगे। 46 की लाइव संख्या इस समय पर जुड़ी हुई है। 100 की संख्या आप लोग प्रयास करेंगे तो एक एक मित्र तक पहुंचाएंगे कि हम लोग 100 की संख्या में लाइव पहुंच जाएंगे मित्र। चलिए रिकॉर्ड सब लोग तोड़िएगा। 68 का जवाब क्या हो जाएगा? बी, तोतली बोली। काकली अर्थात होता है तोतली बोली। ठीक है, जो तोतली बोली छोटे बच्चे बोलते हैं वो होती है काकली, उसको कहते हैं ना, अर्थात। अगले चलिए प्रश्न संख्या है, कुडमलः पदस्य शब्द अर्थः अस्ति। कुडमल का आपको पद का अर्थ बताना है, क्या होगा? कमलम, कली, समानम, सुंदरम। क्या उत्तर सही हो जाएगा? आप लोग उत्तर दीजिएगा। कुडमल का आप लोग बताएं। 69 का जवाब क्या हो जाएगा? तो कुडमल माने होता है कली, ठीक, कच्ची कली। आगे चलिए प्रश्न संख्या 70 की बात करेंगे। करानमं स्वेद्धत स्वेधन इति पदस्य स्वेद्धता पदे का विभक्ति। आप लोग बताएं। तो 70 का डी ऑप्शन पंचमी हो जाएगा, स्वेद्धता में पंचमी है। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 71 की बात करेंगे। कदम्बम यष्टि ही, ठीक है, लिखा है कदम्ब यष्टि स्फुट कोरकेव अस्मिन अलंकारा अस्ति। विभावना, विशेषोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा। क्या जवाब सही हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे। आप लोग जोरदार तरीके से उत्तर देते रहिएगा। तो 71 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न के 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 की बात करेंगे। धाम अबुधय अबुधय स्थादरी अत्र अबुधय स्थात पदे का लकारा। तो अबुधय स्थात में आपको लकार बताना है, लुंग, लंग, विधलिंग, लोट। 72 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अबुधय स्थात में लुंग लकार है, ए ऑप्शन 72 का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कहाँ पर भाई लटके हैं अभी तक? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 73। भवभूते है गुरु नाम की। तो भवभूति के गुरु का नाम बताना है। क्या जवाब हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे। और ज्ञान निधि, ध्यान निधि, भट्टगोपाल या नीलकंठा। तो 73 का जवाब हो जाएगा, भवभूति के जो गुरु हैं वो ज्ञान निधि हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 74 की बात करेंगे। भवभूते अनुमानितः कालः अस्ति। भवभूति का अनुमानित काल अर्थात समय क्या है? उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 74 का सभी साथी उत्तर देंगे। और हम लोग जो है 52 की लाइव संख्या पहुंचे हैं। 44 लाइक हैं। आप लोगों की संख्या फिर घट गई भाई। संख्या घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए।
हाँ, उदय कुमार जी, नमः स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। प्रश्न संख्या 74 का जवाब क्या हो जाएगा? तो सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, 650 ईस्वी से 750 पर्यंतम तक। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 75 की। भवभूति है मूलतः कस्याः रीति ही कवि अस्ति। भवभूति जो है मूलतः किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी रीत्या, पांचाली रीत्या, गौंडी रीत्या, उपरोक्तः सर्वः। तो बताएं 75 का जवाब क्या हो जाएगा? गौंडी रीत्या, अर्थात गौंडी रीति के हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। हाँ, आगे चलिए। अगला प्रश्न है 76 की बात करेंगे। रामेण स्वर्णमयी सीतया सह कस्य नामना यज्ञ करता। रामेण, राम जो है स्वर्णमयी सीता के साथ किस नाम की यज्ञ करते हैं? वाजपेयी नामना, अश्वमेध नामना, या पंचमहा नामना, या 10 पौर्ण मास नामना। उत्तर देंगे प्रीति यादव जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। 76 का जवाब क्या हो जाएगा? तो अश्वमेघ यज्ञ की गई थी। तो राम जो थे वो सीता का परित्याग कर दिया गया था अपवाद के कारण। तो उन्होंने जब अश्वमेघ यज्ञ की थी तो राम जो है अश्वमेघ यज्ञ किए थे, तो स्वर्ण में सीता की मूर्ति को रख करके जो है बनवा करके वो यज्ञ की गई थी। तो जो है घोड़ा छोड़ा गया था तो लवकुश ने पकड़ा था, तो उसमें वही युद्ध हुआ था, बात होती है। मनीष द्विवेदी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 77 की बात करेंगे। लिखा है उत्तर रामचरित से तृतीय अंक से प्रारंभ भवति। उत्तर रामचरित तृतीय अंक प्रारंभ होता है, वो किससे प्रारंभ होता है? उत्तर दीजिएगा। सभी साथी 77 का जवाब देंगे। तो तमसा मुरला वार्तालापेन, अर्थात तमसा मुरला के वार्तालाप से प्रारंभ होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 77 का ए ऑप्शन सभी का सही जवाब आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 78 की बात करेंगे। लिखा है क्षण मात्र अपि, ठीक है, क्षण मात्र अपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि कथन इदम अस्ति। ये कथन किसका है? सीताया रामस्य वासंत्या मुरलाया। 78 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी साथी 78 में देंगे सीताया, अर्थात सीता का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 78 का ए। आगे चलते प्रश्न संख्या 79 की बात करेंगे। लिखा है तम अवलोक्य कंपितमेव कुसुम बंधनम मे हृदयम अस्याः पंक्तियाः कः वर्णयति। अर्थात ये पंक्ति किसके लिए वर्णित है? बताएं, किसके द्वारा वर्णित है? बताएं। तमसा, वासंती, गोदावरी, मुरला, बता दीजिए उत्तर क्या हो जाएगा। तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मुरला। हाँ बिल्कुल मुरला। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 80 की। उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य कथनमस्ति। ये कथन किसका है बताएं? मुरलाया, तमसाया, सीताया, या वसंत्या। तो ये कथन किसका है? आप लोग उत्तर देंगे। नरेंद्र कुमार, पुष्पपाद महेंद्रा जी, नमः संस्कृताय जी, स्वागतम। जो भी नए साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों का विजय बुक क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरणवंदन है। सभी लोग प्रतिदिन 8:30 बजे से लाइव जुड़ें और आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं, कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब चलिए 80 का जो जवाब होगा वी तमसा का कथन है, बी उत्तर। ठीक है, साधना तिवारी जी, नमः संस्कृताय जी, स्वागतम। अब जो है कार्य हम बिल्कुल समाप्त हो गया है। मूल्यांकन कार्य होने के चक्कर में कार्य क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, अब समाप्त हो गया बिल्कुल आपके लिए। हम अब कंटिन्यू क्लास चलेंगी। लवकुशयो वाल्मीकि सकाशाम का नयति स्म। लवकुश को वाल्मीकि के पास कौन लेकर गया था? बताएं। गंगा, पृथ्वी, मुरला, वासंती। अभी कितने प्रश्न हैं, चलने दीजिएगा। राम बाबू गुप्ता जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम। तो बिल्कुल गंगा जी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई, फर्ज बनता है आप लोगों को। अगला प्रश्न संख्या 82 है। प्राचेतस्य पदमिति कस्मेह प्रयुक्ता। ये प्राचेतस्य पद जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? काण्वाय, अगस्ताय, वाल्मीकि, मारीचय। प्रियंका सैनी जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम,
चंदनम वंदनम। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन वंदन है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से सभी साथी जरूर जुड़ जाएं। जो कि नोट्स संबंधी जानकारी चाहिए आप लोग पर्सनल मैसेज कर देना, इसलिए ग्रुप से आप सभी साथी जरूर जुड़िएगा। नोट्स की जानकारी के लिए, क्लास जानकारी के लिए आपको सभी को अवश्य जुड़ना है, तो जरूर जुड़िएगा। चलिए प्रश्न संख्या 82 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन किसका आ रहा है? 82 का सी ऑप्शन वाल्मीकि के लिए। प्राचेतस्य कौन है? वाल्मीकि, सी ऑप्शन। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 83 की, कि शंबुक व्रतांत, ठीक है, शंबुक व्रतांत तस्य कर्णा दुरामा जन स्थाने आगमिष्यति इति भागीरथी कस्या मुखेन श्रुतवती। इस शंबुक वृतांत किसके जो है जनस्थान में आगे आने की जो बात कही गई थी, वो भागीरथी के द्वारा किसके मुख से सुनी गई थी? बताएं। भागीरथी ने जो है किसके मुख से सुनी है, बात बताएं आप लोग, किसके मुख से? तो बताएं। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सरयू के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रश्न संख्या 84 की बात करेंगे। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी वेशो महानर्थम इति कस्या कथनमस्ति। ये कथन किसका? भागीरथ्या, मुरलाया, गंगाया, तमसाया। क्या उत्तर सही हो जाएगा 84 का? तो 84 का बी, बिल्कुल मुरलाया, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 85। देव यजन जन संभवे, देव यजन संभवे पदम कस्में प्रयुक्तः। तो देव यजन संभवे पद किसके लिए प्रयुक्त है? रामाय, सीताय, तमसाय, पृथव्ये। तो बताएं आप लोग क्या हो जाएगा? तो 85 का जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन, सीताय। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 86 लिखा है, किसलेमिव मुग्धम वंधनाद विप्रलोनम हृदय कमल शोषे दारुणो दीर्घ शोकः। इदम कथनम कस्यास्ति। ये कथन किसका है? तो ये मुरला का कथन है, ए ऑप्शन 86 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेटवर्क तो सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, उत्तर रामचरित से तृतीय अंक के शुद्ध विस्कंभक के कति श्लोका सन्ति। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंभक में कितने श्लोक हैं? 5, 7, 7, 6। बताएं आप लोग, उत्तर दीजिएगा। सभी साथी जोरदार तरीके से उत्तर देंगे। 87 का जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 श्लोक जो है विस्कंभक के अंतर्गत आते हैं तृतीय अंक में। ना ना, घूम घूम घूमता नहीं, यहाँ से जो चल रही है भाई, आप लोगों के नेटवर्क समस्या होगी। अच्छा, ऑफ हो रहा है, हाँ बंद हो जाते हैं। हाँ, कुछ नेटवर्क समस्या है मित्र, हो रहा है। नहीं, नेटवर्क समस्या है कुछ। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 88। बधु द्वितीयम पदे समासो अस्ति। ठीक है, बधु द्वितीयम पदे समासो अस्ति बहुव्रीहि तत्पुरुषा कर्मधारया द्वंद्व। तो क्या हो जाएगा? 88 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी साथी उत्तर देंगे। 88 में ए बधु द्वितीयम में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग जो है 89 की बात करेंगे। प्रसवाह खलु प्रकर्ष्य पर्यंतम स्नेहस्य कथनमिदम अस्ति। ये कथन किसका है? तमसाया, सीताया, रामस्य, वासंत्या। तो आप लोग हर एक पुस्तक का वाचन करिए। वाचन से हर एक पंक्तियों का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मित्र वाचन बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 89 की बात करेंगे। तो ये ऑप्शन इसका भी सही हो गया है, ये ऑप्शन तमसाया। सही नहीं चल रहा है गुरुजी। हम बिल्कुल, अब तो सही चल रहा है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, रुक गया था, अब तो सही चल रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 90 की बात करेंगे। नीरंध बाल कदली वन मध्यवर्ती कांत सखस्य शयनी शिलातलम ते
कथनमिदम् अस्ति। ये कथन किसका? वासंत्याः, सीताया, तमसाया, मुरलाया। कल देना। अब नहीं, बस थोड़े क्वेश्चन बने हैं, यहाँ तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में हाँ चल रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 90 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वासंत्या है, ये वासंती का कथन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बस थोड़े प्रश्न रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है। एको प्रश्न लिखिएगा, क्या है? एको रसः करुणैव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथक् इव श्रेयते विवर्तान। कथनमिदम् अस्ति। ये कथन किसका है? तो मुरलाया, रामस्य, सीताया या तमसाया। 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो ये तमसा का कथन है उत्तर। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रश्न क्या? 92 पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हो जाएगा? 92 उत्तर रामचरितानुसारस्य, उत्तर रामचरितानुसारम जीवनचरिते चित्रवीथि इत्यस्य निर्माणम को अकरोत्। चित्रवीथि का निर्माण किसने, किसके द्वारा मतलब किया गया था? द्रुमुखा, सौधातकी, अर्जुना, दंडायना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का सी, बिल्कुल अर्जुना। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या? 93 पर पहुंच चुके हैं। उत्तर राम लिखा है निम्नलिखिते सो कह सुक्ति उत्तर रामचरित से नास्ति। इसमें से कौन सी सुक्ति है जो उत्तर रामचरित की नहीं है? तो 93 उत्तर में हो जाएगा संसार सुख सर्वस्य प्राणिना ही प्रयोजना। ये उत्तर रामचरित की सुक्ति नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिल्कुल कौन है जी? नहीं, अब तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल रही क्लास। भाई आप लोगों में समस्या होगी मित्र थोड़ा। चलिए अब चलते हैं। अगला प्रश्न किया, क्वेश्चन बेकार नहीं जा रहे हैं। अगला 94 लिखा भवभूति उपासका अस्ति। भवभूत जो उपासक हैं किसके हैं? विष्णु, लक्ष्म्या, शिवस्य या सरस्वत्या। तो 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो भवभूति जो है किसके उपासक हैं? शिव के उपासक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या? 95 का उत्तर देते हैं। नहीं, यहाँ से चल रहा है, दिक्कत नहीं है भाई, आप लोगों का दिक्कत होगा, चल रहा है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा एत्रोपकरणी भावम आयात एव विधो जनः, अत्र एव विध जनः एवं विध जनः पदेन कस्य बोधा भवति। 95 का उत्तर सही हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा बी ऑप्शन पृथ्वी गंगयो। अभिषेक ठाकुर जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए लिखा है रामस्य जन स्थाने आगमनस्य सूचना भगवती भागीरथी कया प्राप्त। तो राम के जन स्थान अर्थात राम को जो है आने की ये सूचना भगवती भागीरथी को किससे प्राप्त होती? लोपामुद्रा, मुरलाया, तमसया, सरलू जो है किसको? सरयू के द्वारा। बताएं आप लोग क्या हो जाएगा? 96 का उत्तर हो जाएगा डी, सरयू के द्वारा। डी उत्तर सही हो जाएगा। चल रहा है भाई, क्लास तो चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। 97 उत्तर रामचरिते कति अंक सन्ति। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। सी ऑप्शन 97 का सही हो जाएगा। 98 लिखा है कि भवभूते संबंध रचना न अस्ति। भवभूत के संबंधित रचना नहीं है। तो उत्तर 98 का क्या हो जाएगा? सी, बुद्धचरितम जो है वो भवभूत की रचना नहीं है, अश्वघोष की किसकी है? अश्वघोष की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या? उत्तर रामचरिते कस्य पात्र से नाट्यमंचे दर्शनम न भवति। तो आप लोगों को पता ही ये त्रियोणाम तीनों का नहीं था। ठीक है, 99 का डी उत्तर बिल्कुल सही है। 100वां उत्तर देना है। प्रश्न क्या? 100 की बात करेंगे। उत्तरम चा तत् रामचरितम विग्रहस्मिन समासा विधति। तो उत्तर रामचरितम में आपको क्या बताना है? आपको इसमें विग्रह वाक्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तरम चा तत् रामचरितम, रामचरितम में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न क्या 101 की, जो कि लास्ट प्रश्न है। वृहत्रयेषु अयम ग्रंथ न आयाति। वृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है?
तो सी ऑप्शन मेघदूतम जो है वो बृहत्त्रयीम नहीं, ये खंड काव्य है, कथा काव्य है, आप लोगों के बीच में समझ में आ गया। तो ये रहे 101 का प्रश्न और उत्तर रामचरितम की क्लास। तो सभी को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभिषेक ठाकुर जी हैं, प्रियंका सैनी जी हैं, अंजलि जैन जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं और साधना तिवारी जी हैं, अंजलि जैन, मनोज पी शुक्ला, सुभाष चंद्र जी बिल्कुल, प्रज्ञा दुबे, जो भी नए साथी सभी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पुनः हम लोग जो है नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ कल मिलेंगे शाम 8 बजे से। और सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।